हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज में हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है उसके बारे में जानेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें यूज़ करना है सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला होता क्या है इसको समझिए। होता क्या है, आपके पास मान लो आपके पास कोई भी 2 पॉइंट दे देगा, वो ए और बी। क्या देगा? कोई भी 2 पॉइंट दे देगा आपको, और ए और बी। मान लो आपके पास ए की वैल्यू है x1 और y1, बी की वैल्यू आपके पास है x2 और y2। अब आपसे वो बोलेगा ये जो 2 पॉइंट आपके पास हैं, इन दोनों को तीसरा पॉइंट C यानी कि x और y मैंने लेट कर लिया, m n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किसके रेशियो में? m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या कहा मैंने कि सेक्शन फार्मूला में आपको कोई भी 2 पॉइंट दे देगा वो, और इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट C होगा, वो इन दोनों पॉइंट को कुछ रेशियो में, उस रेशियो को मैंने माना, रेशियो को क्या मान लिया मैंने? m और n। ठीक है। अब ये दोनों इसको डिवाइड कर रहे हैं mn के रेशियो में, तो वो आपसे बोलेगा फाइंड करो m क्या होगा, n क्या होगा, या फिर वो mn दे देगा, तब आपसे वो पॉइंट फाइंड करवा देगा C, या इन दोनों में से कोई एक पॉइंट देगा और A फाइंड करवा लेगा। मतलब यूज किसका होगा? सेक्शन फॉर्मूले का होगा। सेक्शन फॉर्मूला इसलिए क्योंकि ये क्या है, इक्वली डिवाइड नहीं है। अगर इक्वली डिवाइड होता तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज हो जाता है। अब ये होता क्या है सेक्शन फॉर्मूला? तो सेक्शन फॉर्मूला आपके पास है, सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या फाइंड करना होगा? सेक्शन फॉर्मूला फाइंड करवाता है ओनली पॉइंट जो मिड में है C के, यानी कि C। कैसे लिखा जाएगा इसको? आप लिखोगे x इजिकल टू m1 x2 या m x2 प्लस n x1 अपॉन में m1 m प्लस n। क्या लिखोगे? m प्लस n। अगर mn आपने रेशियो लिए हैं, और उसके अलावा कुछ भी रेशियो आप मान सकते हो, जैसे m1 m2 भी ले सकते हो, या k और 1 भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि या क्वेश्चन पे ऊपर डिपेंड है कि आप रेशियो क्या लेते हो। लेकिन मैं बेसिक फॉर्मूला बना रहा हूँ mn का रेशियो लेकर। तो क्या फॉर्मूला हमारा x के लिए होगा? m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। लेकिन अगर आप m1 और m2 लेते हो, अगर आप रेशियो क्या लेते हो? m1 और m2, तब हो जाएगा ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इनमें से कोई एक फॉर्मूला आप याद रख लेना, या तो ये रख लो या ये, दोनों एक ही मतलब है। अब y कैसे निकालोगे? तो y कैसे निकालते हैं? y निकालने का तरीका है हमारे पास m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। और अगर आप m1 और m2 के रेशियो में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो? इसको लिखोगे आप y इजिकल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस तरीके से आप सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है। कैसे यूज़ करोगे कि x के लिए अलग और y के लिए अलग। आप इसको कंबाइन भी लिख सकते हो। कैसे? पहले x लिखो और फिर y लिखो। इक्वल में क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। दूसरा, यहाँ कोमा लगा दोगे, जैसे यहाँ कोमा लगा हुआ है, तो इसके लिए लिखोगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हमारा मेन बेसिक क्या है, सेक्शन फॉर्मूला रहेगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ होगा, और इसके अलावा अगर पॉइंट वो मिड में दे देगा तब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसमें क्या होता है आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूले में कि m और n या m1 m2 की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। तो इसीलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका जो बनता है वो बनता है x1 प्लस x2 बाई 2। दूसरा आपके पास बनेगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हो गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मेन आपको 2 फॉर्मूले याद रखें जो इस पूरी एक्सरसाइज में
यूज होंगे और इन्हीं का यूज करते हुए सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। हो गया ये? चलो अब क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 7.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज हमारे पास है 7.2। रीड करो कि क्वेश्चन में आखिर हमें गिवन क्या है और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो -1 7 और 4 -3, -1 7 और 4 -3 को, दो पॉइंट आपको दे दिए, क्या कहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो इन दोनों पॉइंट को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब सी आपका यहाँ कोई पॉइंट होगा और यहाँ आपके पास 2 है और ये 3 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये जब भी आप यूज करोगे ये इंटरनली होगा, एक्सटर्नली नहीं होता। ठीक है, इंटरनली मतलब अंदर डिवाइड करेगा, बाहर से पॉइंट कोई डिवाइड नहीं करेगा इसको। अब m1 क्या होगा आपके लिए, तो m1 आप लेट कर हो जाएगा 2 और m2 क्या हो गया आपके पास 3 अकॉर्डिंग टू रेशो, क्योंकि रेशो क्या थे हमारे पास 2:3। इस वाले को क्या नाम देंगे x1 y1 और इसको क्या नाम देंगे x2 और y2। अब हमें क्या फाइंड करना c और c को हमने क्या नाम दिया था x और y। तो हम लेट करेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, लेट c बी द पॉइंट। क्या है वो पॉइंट आपका, c है विच डिवाइड a एंड b इन रेशो, किस में डिवाइड कर रहा है, रेशो 2:3। करेंगे सेक्शन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, करेंगे हम बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या था सेक्शन फॉर्मूला, बोलो जरा, याद है किसी को? हाँ बोलो, क्या फॉर्मूला हमारा, x और y, x और y फाइंड करने, क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर इधर यूज करो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। अब वैल्यू रखेंगे सिर्फ x और y तो हमें फाइंड करने हैं, तो इसको ऐसे ही रखूंगा मैं, ये कोमा है x और y। m1 आपके पास कितना है 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है, ये x1, x2 कितना है 4, तो यहाँ रखोगे आप 4 प्लस m2 आपके पास, m2 ये रहा 3 मल्टीप्लाई x1 आपके पास कितना है -1, नीचे m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या करोगे y के लिए, m1 आपके पास 2 तो m1 2 मल्टीप्लाई y2 आपके पास माइनस में 3 प्लस m2 आपके पास 3 और y1 आपके पास 7, नीचे 2 प्लस 3। रख दी वैल्यू, क्या रखना है, सिर्फ वैल्यूज देखनी है क्या क्या हमारे पास है और उनको पुट कर देना है। अब क्या करोगे, ये x और y तो सेम रहेगा, 2 4 8 प्लस माइनस 3 1 3 नीचे 5, इसको सॉल्व करो, -6 2 3 6 और माइनस प्लस 3 7 21 नीचे 2 और 3 5। अब x और y हमारा ऐसे रहेगा, अब भी इसको सॉल्व करो, 5/5, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस कितना हो गया 15, कितना हो गया 15/5, दोनों को डिवाइड कर दो, कितना हो गया 1 और ये हो गया 3। तो ये पॉइंट आपका है जो इन दोनों को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। ठीक है, हो गया, ये समझ आया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो और सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन। दो पॉइंट आपको दिए हैं 4, -1, -2 और -3। क्या दिया है आपके पास? 4, -1 और -2, -3। ये दो पॉइंट है। मैं इसको यहां बना लेता हूं थोड़ा दूर। क्या दिया आपको? 4, -1, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपके पास ये है। ये दो पॉइंट है। अब ये जो दो पॉइंट है ये बराबर 3 हिस्सों में बांटे हमने। इस पूरी लाइन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। 1, 2, 3। कितने हो गए? 1, 2 और ये 3। इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया B। अब बीच वाले इसको नाम दिया मैं C और ये D। ठीक है। अब रेशो तो गिवन नहीं है, तो रेशो कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि उसने क्या बोला है कि AC क्या गिवन है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2। लेट हमने माना C एंड D क्या होंगे हमारे? विद द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। रिक्वायर्ड पॉइंट्स। अब पॉइंट निकालने के लिए मुझे रेशो चाहिए। तो गिवन हमारे पास क्या है? गिवन है आपके पास AC इक्वल टू CD इक्वल टू BD। ये तीनों इक्वल है हमारे पास। यहां से यहां तक की लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों इक्वल। तो मैं इसको भी 1 दूं, इसको भी 1 और इसको भी 1। अगर मैं तीनों को 1-1 रेशो नाम दे दूं, तो अगर मुझे C की वैल्यू फाइंड करनी हो, क्या निकालना हो? मुझे सिर्फ C निकालना हो। तो C A से कितना डिस्टेंस पर है? 1। और C B से कितना डिस्टेंस पर है? 1 और 1, 2। तो रेशियो क्या बन गया आपके लिए? 1:2। तो 4C क्या फाइंड करेंगे हम सबसे पहले? 4.C। रेशियो क्या हो गया हमारे पास? रेशियो हो गया आपके पास कितना हो गया? 1:2। यानी कि M1 आपके पास आ गया 1 और M2 आपके पास आ गया 2। M1 M2 पता चल गया। C को कुछ ना कुछ मान लेते हैं, X और Y मान लेते हैं जैसे कि, ठीक। ये X1 होगा, ये Y1 होगा और ये X2 और Y2। तो पहले C फाइंड करेंगे, X और Y। C के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास? M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2। Y के लिए M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला हो गया। रखेंगे वैल्यू, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हमें। तो M1 आपके पास 1, ये रहा, मल्टीप्लाई X2 कितना है इसमें? माइनस में 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 प्लस M2 आपके पास है 2 और X1 आपके पास कितना है? X1 ये रहा 4, नीचे M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस 2। सेम इसको सॉल्व करेंगे। M1 1 मल्टीप्लाई Y2 आपके पास है माइनस में 3 प्लस M2 2 और Y1 आपके पास -1 अपॉन में 1 प्लस 2। तो हो गई वैल्यू पुट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ रहेगा हमारा X और Y, 1 2 ज़ा -2 क्योंकि माइनस में, प्लस 2 4 ज़ा 8/3 इधर -3 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 और नीचे 3। सॉल्व कर दो, क्या वैल्यू आ गई? माइनस प्लस माइनस 8 - 2 6/3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस -5 और /3। तो x और y की जो वैल्यू आई आपके पास वो आ गई 3 2 ज़ा 6 और माइनस में 5/3। ये हो गया आपका x और y। अब क्या फाइंड करना है आपको? c आपका फाइंड हो गया, c की वैल्यू निकल गई। अब क्या रह गया आपका? d। अब d को भी तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा और इसके रेशियो कैसे होंगे उसको भी देखेंगे। हो गया ये? चलो देखो क्या करना है अब हमें। अब d की वैल्यू निकालो। अब d के लिए रेशियो क्या होंगे हमारे पास? d के लिए रेशियो क्या होंगे?
अगर मैं इसी डायग्राम को फिर से देखूं, इस बार ए से डी का डिस्टेंस कितना होगा, ए से डी का, ए से डी कितना हो गया 1 और 1 2, और डी से बी का डिस्टेंस कितना है 1, तो रेशियो क्या हो गया आपका इस बार 2:1, किसके लिए, डी पॉइंट के लिए, कि डी पॉइंट के लिए जो रेशियो हो जाएगा वो क्या होगा हमारा 2:1। तो m1 क्या हो गया आपके पास इस बार, m1 हो गया 2 और m2 कितना हो गया 1, m1 m2 हमारा हो गया, फाइंड हो गया। अब d को कुछ ना कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं जैसे कि m, जैसे a b ले लेते हैं, a और b। तो इस बार आप एक्स वाई नहीं लिखोगे, फॉर्मूला ऐसे करते हैं, इसी को रहने देते हैं और एक्स वाई की जगह a और b लिख देते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, m1 आपके पास 2 मल्टीप्लाई x2, x2 कितना है माइनस में 2 प्लस m2 इस बार 1 और x1 आपके पास 4, नीचे m1 2 + 1 कितना हो जाएगा 2 + 1, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, m1 2 मल्टीप्लाई y2 कितना है माइनस में 3 प्लस m2 आपके पास 1 इंटू में y1 -1, नीचे 2 + 1, ठीक है। तो ये हुई वैल्यू पुट। अब क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो a और b इक्वल 2 2 ज़ा -4 प्लस 4, नीचे 3, इधर 2 3 ज़ा 6, माइनस में प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़ा 1, नीचे 3। वैल्यू क्या निकल कर आई, माइनस प्लस माइनस 4 - 4 0, कितना हो गया 0, और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि -7/3। तो ये आपके पास आ गया पॉइंट डी। तो डी की जो वैल्यू आई वो आपके पास है 0 - 7/3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हुए, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या क्या होगा आपके पास, सी की वैल्यू आपके पास आई थी 3 - 5/3 और डी की जो वैल्यू आपके पास है वो है 0 - 7/3। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स को फाइंड कर दोगे। हो गया, चलो नेक्स्ट। इसके बाद हमारी एक एक्टिविटी है हमारे पास 7.3, वो हमें नहीं करनी, और अगर आप करना चाहते हो तो अपने आप सॉल्व भी कर सकते हो, या मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा, वरना ये एग्जाम के अकॉर्डिंग तो इम्पोर्टेंट नहीं होती, वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इस बार आपको दिया है रेशियो फाइंड करने का। क्या कहा आपसे, फाइंड द रेशियो जिसमें पॉइंट्स आपको दे रखे हैं -3 -10 और 6 -8, और डिवाइड बाय क्या है -1/6। क्या पॉइंट्स आपके पास, ये 2 पॉइंट आपके पास, और इन दोनों पॉइंट को, 2 पॉइंट आपके पास है -3 और -3 और 10, और दूसरा पॉइंट आपके पास है -4 5, जो डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट आपको किस रेशियो में, वो आपको फाइंड करना है -1 6। क्या पॉइंट दिया है -1 6। क्या कहा है आपसे कि 3 पॉइंट आपको दिए हैं, ए इसको माना, इसको मैंने बी माना। अब ये सी पॉइंट है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो आपसे क्या है फाइंड करो रेशियो। क्या फाइंड कर लो, रेशियो फाइंड करने। इस बार रेशियो क्या होंगे, अब रेशियो फाइंड करने के लिए हमने क्या माना था, रेशियो हम अब तक क्या मानते हुए हैं कि ये m1 होता है और ये m2 होता है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो जिसमें रेशियो फाइंड करना हो, तो आप m1 m2 की वैल्यू k/1 रखो। क्या रखोगे, लेट करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, लेट c डिवाइड ab इन रेशियो, किसमें मान लिया हमने k/1। इससे सॉल्व करना आसान हो जाता है।
क्योंकि M1 और M2 अगर रखते हो और फिर सॉल्व करते हो तो बहुत लेंथी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, माना हमने C जो है AB को K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब M1 क्या हो गया इस बार K, और M2 कितनी होगी आपके पास 1। X1 आपके पास है, Y1 भी आपके पास है, X2 आपके पास है और Y2, और X और Y भी आपके पास है। यानी कि सारी वैल्यूज आपके गिवन है, बस फॉर्मूले में पुट करो। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या आपके पास, X और Y इक्वल M1 X2 प्लस M2 X1 नीचे M1 प्लस M2। Y के लिए M1 Y2 प्लस M2 Y1 नीचे M1 प्लस M2। रखो वैल्यू, X और Y कितनी हमारे पास है, माइनस में 1 6, ये X और Y हमारे पास M1 K इंटू X2 आपके पास -4 प्लस M2 आपके पास 1, उसके बाद X1 आपके पास माइनस में 3 नीचे K प्लस 1। इसी तरीके से M1 Y वाले में रखोगे K, Y2 आपके पास कितना है 5 प्लस M2 आपके पास M2 आपके पास 1 इंटू Y1 आपके पास 10 और नीचे आपके पास हो जाएगा K प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो, -1 और 6 कितना हो गया ये -4K प्लस माइनस माइनस तो माइनस में 3 नीचे K प्लस 1, इधर 5K प्लस 10 और नीचे K प्लस 1। अब क्या करना आपको, कंपेयरिंग करानी। तो ये माइनस वाली टर्म कंपेयरिंग और 6 इधर कंपेयरिंग। तो क्या करेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करते वक्त आप सिर्फ एक ही वैल्यू सॉल्व करोगे, दोनों नहीं करना, ठीक है। क्या करोगे, मैंने जैसे प्लस वाली वैल्यू ले ली, क्या ले ली मैंने, प्लस की 5K प्लस 10 अपॉन में K प्लस 1 इक्वल किसके है 6 के। पहली वाली टर्म पहली वाली के इक्वल और सेकंड टर्म सेकंड के। माइनस वाली में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने प्लस वाली ली, आसानी से हो जाएगा। अब ये K प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास 5K प्लस में 10 इक्वल 6K प्लस 1। अब ब्रैकेट खोलो तो ये तो 5K रहा प्लस में 10, इधर 6K प्लस में 6। अब K वाली टर्म से एक साइड कर दो और नंबर से एक साइड, तो नंबर यहीं रखा मैंने, ये प्लस इधर आके माइनस में हो जाएगा 6K माइनस 5 उधर तो 5K, 10 माइनस 6 4 और इक्वल में K, तो ये हो गई K की वैल्यू। अब K आपको फाइंड हो गया, लेकिन आपको क्या निकालना था, रेशो। तो रेशो कैसे निकालोगे, तो रेशो हमने क्या लेट करा था, रेशो लेट करा था K:1। तो K की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 4:1। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स।